नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रियेश पांडे। रीवा जिले के महेबा शंकरपुर गांव में इस समय मैं मौजूद हूं, जहां का नई गढ़ी थाना क्षेत्र लगता है और कटरा मऊगंज मार्ग में उपस्थित हूं मैं। हमारे पीछे आप ये लगभग दर्जन भर लोगों की भीड़ देख पा रहे होंगे। ये लोग लगभग 2 घंटे से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और ये वही स्थान है जहां आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है। लेकिन एक्सीडेंट का कारण क्या है और जिम्मेदारों ने आज तक इसकी सुध लेना क्यों उचित नहीं समझा, हम ये आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो कटरा मऊगंज एक मुख्य मार्ग है ये, और आप सड़क में ये गड्ढे दिखाइए। पहले तो आप ये तस्वीर देखिए, कटरा मऊगंज मुख्य मार्ग की ये तस्वीरें हैं। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। जो गड्ढे में तब्दील हो चुकी हैं और आए दिन इसमें सड़क हादसे हो रहे हैं। यहाँ तक कि ऐसा कोई दिन नहीं होता जब यहाँ पर सड़क हादसे ना हो। आपको इन तस्वीरों में देखकर समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ये सड़क हादसे लगातार हो रहे हैं और इसमें रोक क्यों नहीं लग रही है। इन सड़क हादसों का जिम्मेदार कौन है? आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। आप स्क्रीन पर एक सड़क देख पा रहे होंगे और उस सड़क में खड़े कई हैवी वाहन देख पा रहे होंगे। ये वही सड़क है जो कटरा मऊगंज मार्ग से महेबा गांव में प्रकाशदीप मिनरल्स क्रेशर के लिए जाती है। और हैवी वाहन जिसमें गिट्टी, डस्ट और खनिज संपदाएं लोड होती हैं, वो क्रेशर से लोग ले जाते हैं और उसी के वजह से इतने बड़े बड़े यहाँ पर गड्ढे हो गए हैं। लेकिन इन गड्ढों को देखने वाला कोई नहीं है। एक हफ्ते के अंदर लगभग ये 10वीं घटना है और आज तो उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक क्रेटा कार अनियंत्रित होकर इस गड्ढे में चका जाने के बाद पलट गई और उस कार में 7 लोग सवार थे। गनीमत यह रही कि सभी लोग सुरक्षित हैं। मामूली चोट आई है जिन्हें उपचार के लिए नई गढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में वही पीड़ित और घायल लोग हैं जो इस हादसे में शिकार हुए हैं। वहीं पर जैसे ही यह सड़क हादसा हुआ, लोगों में गुस्सा बढ़ गया और लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन करने लगे। यहाँ तक कि नई गढ़ी थाना प्रभारी ऋषि द्विवेदी को पूरे मामले की जानकारी दी गई। आनंद फानल में डायल 112 मौके पर पहुंची और भीड़ को शांत करवाया। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि कब जिम्मेदार जागेंगे और कब इस गड्ढे को भरा जाएगा और कब तक लोगों को निजात मिलेगी। लेकिन क्रेशर संचालक का जो रवैया था, यहाँ पर जब वो पहुँचते हैं तो जो पीड़ित होते हैं उनको वो कहते हैं कि आप FIR कर दो, हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। लेकिन आप इन गड्ढों को एक बार फिर से दिखाइए और कोशिश करिए कि ये गड्ढे कितने दिन के होंगे और इतनी बड़ी घटना रोज होने के बाद जो ये जिम्मेदार हैं इस पूरे मामले पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो हादसे का शिकार हुए हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे ये पूरी घटना घटी है। बैकुंठ पिपरी से हम जा रहे थे सीधी। हमारी भांजी है, उसका बरहव संस्कार लड़का हुआ है, उसका बरहव संस्कार में हम लोग जा रहे थे। अब यहाँ से हम सीधा आ रहे थे, गड्ढा दिखाई नहीं दिया। ऐसा अचानक गड्ढा, सामने से ट्रक आ रहा था तो हमने गाड़ी से अपने को डिपर भी दिया, हॉर्न भी बजाया, लेकिन ट्रक वाला सामने से एकदम सीधा हो गया। मैं यहाँ से कटिंग किया, गड्ढा हमको दिखाई नहीं। गाड़ी हमारी यहाँ से वहाँ गई, खूब कोशिश किया लेकिन गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई। 4 चक्कर घूम के गाड़ी पूरा उल्टे हो गई। 7 लोग पूरा, मतलब हम लोग घर पूरा परिवार सवार थे, उसमें बड़े बुजुर्ग भी थे, हम लोग भी थे, बच्चे भी थे, सब लोग थे। तो ऐसे गड्ढे अगर रहेंगे, अभी सुबह की बात है, सुबह भी यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, कल भी हुआ है। आए दिन अगर यहाँ पे हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी भरपाई कौन करे? किसी की जान जाती है, कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? केवल एक ही सवाल हमारा आवेदन है सभी का कि इस घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा। थाना प्रभारी को पूरे मामले की जानकारी भी दी गई। थाना प्रभारी ने कृषक संचालक को फोन करके थाने भी बुला लिया। लेकिन जो ये घटनाएं हुई हैं, आज सुबह एक घटना हुई जिसमें मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसके सर में कई टाँके लगे हैं। लेकिन इनकी नींद कब खुलेगी? क्या किसी की जान जाने के बाद ये क्रेशर संचालकों की नींद खुलेगी
और सड़क को दुरुस्त कराएंगे। यह समय रहते इस सड़क का निर्माण कार्य होगा और आगे से एक्सीडेंट में रोक लगेगी। और जो ये महेबा गांव में कटरा मऊगंज मुख्य मार्ग है, आपको दिखाना चाहूँगा तस्वीर में, आधे से ज़्यादा सड़क में डस्ट और गिट्टी का अंबार लगा हुआ है और इसी डस्ट और गिट्टी की वजह से गाड़ियाँ फिसलती हैं, गड्ढे में जाती हैं और सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। अब देखना यह होगा कि कब तक पूरे मामले पर जिम्मेदार एक्शन लेंगे और जो इनका ओवरलोडिंग है और खनिज का अवैध रूप से परिवहन है, कब तक जिम्मेदारों की आंख खुलेगी और इन पर एक्शन लेंगे, ये तो आने वाले वक्त में तय हो पाएगा। अभी आप यहाँ पर हादसे का शिकार होने से बचे हैं, क्या नाम है आपका? मोतीलाल साकेत। क्या घटना हुई थी अभी आपके साथ? अभी गड्ढा में गाड़ी कूद गई थी तो भाई घटना से बच गए। कौन सा गांव है ये? ये महेबा गांव है। ये इतना बड़ा गड्ढा यहाँ कैसे हो गया? ये केसर मशीन, वो जो डाला चलते हैं गिट्टी वाले, वो केसर मशीन से गड्ढा हुआ। क्या मांग है आपकी? एक गड्ढा बनना चाहिए। है यहाँ पे जो क्रेशर है इन लोगों का, इनसे यही मांग है कि इस क्रेशर की इस गड्ढे को भरपाई करें, है ना, इस गड्ढे का मेंटेनेंस करवाएं। एक आए दिन जो यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं उनसे बच सकेंगे वो लोग। ठीक, अभी क्रेशर वाले भी पहुँचे हैं, क्या कह रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हम इसकी भरपाई करवाएंगे। गिट्टी लेके आए थे, खाली गिट्टी बस डाल देते और एक्सीडेंट होता और चोट लगती लोगों को, तो वो सबकी भरपाई कौन करता? तो हमारी इतना ही कहना है कि इसको मतलब कम्प्लीटली क्लियर करवाया जाए। तो आप सुन रहे हैं, इनका सिर्फ एक ही मांग है कि आगे से इस प्रकार की दुर्घटना ना हो और उस पर रोक लगे। जनता से भी है, जो सुन रहे हैं उनसे भी है कि हमारी जो नुकसान, हमारा जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। उसका जिम्मेदार कौन है? जो हमारा जिसका हम शिकार हुए हैं उसका जिम्मेदार कौन है? अगर जिम्मेदार यहाँ पे ये सब हैं तो उसकी हमारी भरपाई करें। आपसे क्रेशर संचालक की बात भी हो रही थी, वो बोल रहे थे FIR कर दो, ऐसे कुछ बहस भी हुई है। FIR पे हम तैयार हैं, सब करेंगे। हाँ। एप्लीकेशन देके आवेदन जो हमसे हो सकता है वो करेंगे।